पाक फौज एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिरान जंगी में पाक फौज एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिरान जंगी में ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 4 खारजियों को जहन्नुम हासिल किया गया। ऑपरेशन शाबान में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। मजमूई तौर पर 109 खवारिज दहशतगर्द मारे जा चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अज़्म किया है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान में खवारिज के खिलाफ जारी कामयाब ऑपरेशन शाबान पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। कौम बहादुर सपूतों के साथ है। मुल्क दुश्मन के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत से जारी रहेंगी। मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी का खतरा मंडलाने लगा। पाकिस्तान की अमरीका और ईरान से हर मुमकिन हद तक ज़ब्त और सब्र व तहम्मुल की अपील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ जाह और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने, राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी। अमरीका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। जनूबी ईरान के शहर में धमाके। कशम, बंदर अब्बास में 3 और सिरक में भी धमाकों की गूंज। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई पासरान इनकलाब की जानिब से क़ब्रस के परचम बरदार जहाज़ पर हमले के बाद की गई। पासरान इनकलाब के मुताबिक बहरी जहाज़ पर गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने पर वार्निंग शूट किया। अमरीकी हमलों का रद्द-ए-अमल। ईरान ने कुवैत, बहरीन, अमारात, उर्दन, कतर और ओमान में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। उर्दन में अमरीकी अड्डे के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स तबाह करने का दावा। ओमान की बंदरगाह पर अमरीकी तनसीबात तबाह। कतर में अमरीका का कमांड कंट्रोल सेंटर तबाह। कुवैत में अमरीकी पेट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा डिपो और रडार साइट को निशाना बनाया गया। अमरीका की जानिब से नए हमलों का रद्द-ए-अमल। पासरान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। पासरान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर दुश्मन ने इस वाक़े को बहाना बनाकर कोई गलत कदम उठाया तो उसे सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान को उसके गलत फैसलों की कीमत चुकानी पड़ रही है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्ज़त का ईरान पर ताज़ा हमलों पर तबसरा। कहा, ईरान ने गलत फैसला किया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यकतरफा मुआहिदों का दौर खत्म। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ का ट्वीट। इस्लामाबाद MOU की शिक 5 का हवाला भी शेयर कर दिया। लिखा, हमने आपसे कहा था अपना वादा पूरा करें वरना खमियाजा भुगतें। हकीकत अब दस्तक दे रही है। अमरीका ने डील के तहत अपने वादे पूरे ना किए तो मुफाहमती यादाश्त पर अमल तर्क कर देंगे। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर आमिर सईद इरवानी की UN सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 7 और 8 जुलाई को ईरानी जज़ायर और जनूबी शहरों पर अमरीकी हमले, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। इसराइली फ़ौज की गजा में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ। मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने नसीरात कैंप के नज़दीक गाड़ी पर ड्रोन हमला किया। खान यूनिस में फायरिंग की जिससे मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। सेहूनी फोर्सेस ने हमलावरों की जगह 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। सानिया ज़ियारत के लवाहिकीन का धरना जारी। हुकूमती वफ़द ने जुडिशल कमीशन बनाने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत ऑल पार्टीज़ और लवाहिकीन के दीगर मुतालबात पर अमल दरामद के लिए तैयार है। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया-उल लांगो कहते हैं, शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं, तनहा नहीं छोड़ेंगे। OIC की ख़वातीन के अमूर पर 9वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस में तकनीकी सेशंस। वफाकी वज़ीर क़ानून व इंसाफ और इंसानी हकूक़ आज़म नज़ीर तारड़ से OIC रुकन ममालिक के वज़रा आला हुक्काम की 2 तरफ़ा मुलाकातें। कॉन्फ्रेंस में 57 ममालिक के मंदूबीन शरीक हैं। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ आज़म नज़ीर तारड़ ने OIC लेबर सेंटर, आज़रबाईजान के हेड ऑफ
डिवीजन की मुलाकात, ख़वातीन के हकूक़, समाजी तरक्की और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। सऊदी अरब और ईरानी वफ़द ने भी वफाकी वज़ीर से मुलाकात की। ख़वातीन के लिए मुश्तरका इक़दामात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। ख़वातीन की तरक्की, इदारा जाती रवाबित के फ़रोग़, तजुर्बात के तबादले और बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा। हुकूमत ने हमेशा मुज़ाकरात, मुफ़ाहमत और अवामी मसाइल के हल को तरजीह दी। तर्जुमान हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर और DIG पुलिस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अक्टूबर 2025 के मुआहदे के तहत कालादम अवामी एक्शन कमेटी के 38 मुतालबात मंजूर किए गए। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस अवामी एक्शन कमेटी को कानून के मुताबिक कालादम करार दिया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात मुकर्ररा इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक ही मुनक्किद होंगे। दरियाई सिंध के पानी से पूरा मुल्क मुस्तफ़ीद होता है। 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहदा हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा सालिस बना। वज़ीर सईद गनी का रैली से खिताब। कहा, कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पर मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। भारत इस तरह का माहौल पैदा ना करे कि जंग का आगाज़ करना पड़े। हम अमन पसंद लोग हैं, नहीं चाहते कि जंग हो। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के फैसले के तहत पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद नाशाद को नाअहल करार दे दिया। फिदा मोहम्मद नाशाद हल्का GBA 9 स्कर्दू 3 से कामयाब हुए थे। खारी नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का बाकायदा शेड्यूल पीर को जारी किया जाएगा। रिपब्लिकन अमरीकी सैनेटर लिंडसे ग्राहम 71 बरस की उम्र में चल बसे। 2003 से सैनेटर मुंतखब होने वाले सैनेटर ग्राहम अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइल के इंतहाई करीबी साथी समझे जाते थे। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी ने 2003 में इक़्तिदार अपने बेटे और मौजूदा अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी को मुंतकिल किया। सदर और वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी क़यादत का गहरे दुख और रंज का इजहार। कतर के शाही ख़ानदान से इजहार अफसोस। अमरीकी रियासत मिज़ूरी में शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज, अरसे सड़कें, कैंपिंग मकामात और कई आबादियां ज़ेर-ए-आब। 90,000 से ज़्यादा लोग पानी में फंस गए। लोगों ने छतों, दरख्तों और ऊंचे मकामात पर चढ़कर जान बचाई। कई मकानात सैलाबी रेलों में बह गए। फिलिपाइन, ताइवान और जापान में तबाही मचाने वाले समुद्री तूफान बावी की चीन में भी तबाहकारियां। चीनी सूबे में 400 परवाजें, दर्जनों ट्रेन सर्विसेज मनसूख। स्कूल और दफातर में काम बंद। ट्रांसपोर्ट और बैरूनी सरगर्मियां मुअत्तल। फिलिपाइन में लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जान से गए, 6 लापता। ताइवान में 36 अफराद जख्मी, 14,000 बेघर। ताइपे में लाखों अफराद बिजली से महरूम, सैकड़ों परवाजें मनसूख। बांग्लादेश में कई रोज से जारी शदीद बारिशों और सैलाब के बायस लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक। बारिशों और सैलाब से जनूब मशरकी इलाकों के साथ अजला शदीद मुतासिर। बिजली की बंदिश, तबाहशुदा सड़कें और मुनक़ता मवासलाती राब्ते इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लोफ का अलर्ट। ज़्यादा दर्जा हरारत और बारिशों से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलने के सबब अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मट्टी के तोदे गिरने का खतरा बढ़ गया। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने का फैसला। खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून का आगाज। वफाकी दारुल-हुकूमत रावलपिंडी समेत गिरदुनवा में रात गए आंधी और तूफान के साथ मूसलाधार बारिश से हब्स में कमी। मजीद बादल बरसने की पेशगोई। फैसलाबाद में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बशूस में मूसलाधार बारिश से मामलात जिंदगी मुतासिर। हर तरफ जल थल एक, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए।
اور فیفا ورلڈ کپ کے دلچسپ اور سنسنیخیز مقابلے جاری۔ انگلینڈ نے ناروے کو 2 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سوئٹزرلینڈ کو اعصاب شکن مقابلے کے بعد 3-1 سے شکست دی۔